अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके, कैसे हैं आप सब। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जब हम पाकिस्तान से वापस आए थे। तो उस दिन हमारी फ़्लाइट सुबह मॉर्निंग की थी और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बारिश थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो उसकी वजह से हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन कैंसिल बहुत देर बाद जाके हमें मालूम हुआ कि हमारी फ़्लाइट आज नहीं है। सुबह हम बहुत मुश्किल से पहुंच गए एयरपोर्ट और बोर्डिंग भी हो गई है और काफ़ी देर हम वेट करते रहे। जब शाम के तकरीबन 4 बजे हमें ये पता चला, वो भी हम लोगों ने ही उन्हें इंसिस्ट किया और अंदर से कहीं से हमें ये पता चला था कि फ़्लाइट आज नहीं चलेगी। और हमारी नहीं, सभी जितनी भी एयरलाइंस थी, वो सभी जिनकी फ़्लाइट थी सब कैंसिल हो गई थी। और हमारा सऊदी एयरलाइन से आना था, तो वो प्लेन भी कराची एयरपोर्ट उतर गया था मौसम की ख़राबी की वजह से। तो बहरहाल उन्होंने होटल भी प्रोवाइड किए थे हमें। 4 बजे उन्होंने लंच भी दिया था, जिसमें उन्होंने मेरे ख़्याल से वो केएफसी की तरह का कोई ज़िंगर बर्गर था, फ्राइज़ थे और ड्रिंक थी। तो खैर जी, मैं तो घर वापस आ गई थी, बहुत मुश्किल से आई, बहुत ही मुश्किल से। कोई आपको वहाँ पे मतलब अजीब सा ही माहौल बन गया हुआ था। कोई आपको गाड़ी नहीं मिल रही थी वापसी के लिए, कोई टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही थी। तो बहरहाल कैसे करके हम पहुंच गए और फिर नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि हम लोग आ गए। लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई, क्योंकि वैसे भी हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट थी, हमें वाया जद्दा आना था। जद्दा में हमारा तकरीबन 6 घंटे का स्टे था, लेकिन वो 6 घंटे का स्टे भी हमारा 12 घंटे का स्टे हो गया, क्योंकि यहाँ हम ये जद्दा एयरपोर्ट पे ही डोमिनोज़ है, हम यहाँ बैठ गए और फिर खाना वगैरह हमने ऑर्डर किया और खाया। बहुत मज़े का, बिल्कुल फ्रेश था। तो यहीं पे मैं चेयर्स पे ही थोड़ी देर सो भी गई थी और उसके बाद खाना वगैरह खा के करीब ही यहाँ वॉशरूम था, तो हम वहाँ से होके फिर अपने गेट नंबर पे पहुँच गए। और यहाँ पहुँचने के बाद भी तकरीबन 2-3 घंटे बाद ये पता चला कि हमारा प्लेन तो सुबह चलेगा यहाँ से मदीने के लिए। तो बस अब तो बिल्कुल बस हो गई हुई थी और यही दुआ थी कि खैर आफियत से मदीना शरीफ पहुँच जाएं और अपने घर चले जाएं। तो फाइनली हमारा ये प्लेन चल पड़ा हुआ है और हम जो हैं वो मदीने बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना, वो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो खैर जब हम यहाँ पहुँच गए हैं और घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में बहुत थकावट तो हो गई भी है, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि रास्ते से हम कुछ सामान वगैरह खाने पीने का ज़रूर ले जाएंगे, एटलीस्ट नाश्ते वगैरह का, क्योंकि सुबह फिर नाश्ता वगैरह भी करना होता है। तो घर के पास ही हमारे ये स्टोर है, हम 24 आवर्स का है। तो फिर हम यहाँ रुक गए और ज़ीशान जो हैं वो थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, पता नहीं क्या बनेगा और घर की क्या कंडीशन होगी, ये तो अब जाके ही पता चलेगा। और मैं आगे वीडियो भी इतनी नहीं बना पाई थी, घर जाती बहुत एग्जॉस्ट थी। तो थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने बनाए थे, वो भी नेक्स्ट डे के, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो घर हम पहुँच गए, बिस्मिल्लाह करके फिर एंटर होते हैं। जी, तो ये नेक्स्ट डे की वीडियोस हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि ब्रेकफास्ट मैंने बनाया। रात में ही मैंने किचन वगैरह थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया था, वो इसलिए कि फिर आपको पता है कि किचन के बगैर तो नहीं घर चलता। और ये फिर मैंने थोड़ा सामान अनपैक किया है, कुछ कपड़े निकले हैं जो प्रेस तो हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रेस ख़राब हो जाती है। तो फिर ज़ीशान के सबसे पहले मैंने कहा रेडी कर लूँ, क्योंकि उन्होंने फिर घर से निकलना भी होता है, कहीं बाहर जाना है, ऑफिस जाना है। तो इसलिए उनके कपड़े वगैरह मैंने प्रेस किए हैं। साथ साथ मैं जो है ना वो मशीन चला लूँगी, ताकि जो कोई कपड़े गंदे हैं, घर की बेडशीट्स वगैरह चेंज की हैं, वो सब साथ साथ होता रहे और फिर उसके साथ ही मैं खाने का कुछ करूँगी।
एकदम से सारे काम मेरी तो यही कोशिश होती है कि बस एक ही दिन में मैं सब कुछ कर लूँ। और पहले थोड़ी हिम्मत ज़्यादा होती थी तो मैं एक दिन में ही कर लेती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ दिन लग जाते हैं आपको घर का प्रॉपर सेटअप देने में। तो इंशाल्लाह लगे हुए हैं, तो काम ख़त्म हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज खाने का मैंने ये सोचा है कि मैं बनाऊंगी कोफ्ते अंडे, और कोफ्ते अंडों के साथ बनेगा शायद मैं थोड़े से दाल लेकर आई थी पाकिस्तान से, वो माश और चने की जो मिक्स बनती है, तो वो थोड़ी सी साथ में बनाऊंगी। और ये कोफ्ते आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े साइज़ के कोफ्ते हैं, ऐसा नहीं है। वीडियो में क्योंकि मैं बहुत क्लोज़अप ले रही हूँ इनका, तो ये बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत एवरेज साइज़ के थे। साथ ही साथ आटा गूँधा जाएगा और फिर काम होंगे। बीच बीच में आपको मैं घर की भी क्लिप्स इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं मशीन वगैरह मेरे ख्याल से अब मैं चलाऊँगी, साथ साथ घर के काम भी करूँगी। इतना गंद तो नहीं था, सारी बात है बच्चों वाला घर नहीं है तो इतना गंद नहीं पड़ता, लेकिन डस्ट, चूँकि आपको पता है खिलारे ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन डस्ट तो होता है, तो वो डस्ट निकालना ही सारा काम होता है। तो बस मशीन करते हैं ऑन और कपड़े वगैरह डाल के, तो फिर बाकी किचन के खाने की तरफ चलते हैं। ज़ीशान तो ऑफ़िस में है, तो बस शाम का टाइम है ये, और ज़ीशान आने वाले हैं, उनकी कॉल आ गई है कि मैं ऑफ़िस से निकल पड़ा हूँ। तो ये मेरी रूटीन है, जब वो बताते हैं कि मैं ऑफ़िस से निकल पड़ा हूँ तो फिर मैं रोटियाँ उतारना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस घर से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। तो बस खाने की तैयारी होगी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई हूँ, लेकिन यह है कि मुझे सुकून भी आ रहा है घर को और घर के कामों को देख के कि मेरे तकरीबन काम हो चुके हैं। तो बस यही मेरा छोटा सा व्लॉग था। इसमें थोड़ी बहुत जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो आपके साथ शेयर की हैं। ये कुछ सामान था जो बहुत नेसेसरी था। ये 2-3 दिन बाद की वीडियोस हैं। ये जो नून के आप देख रहे हैं पैकेट्स, ये मैंने ऑर्डर किया था। मेरे एक्चुअली वैक्स पॉट था, वो पाकिस्तान में ही रह गया, तो फिर मैंने वो, आपको पता है कि ज़रूरी होता है, तो वो मंगवाना था। और ये 1-2 चीज़ें और थी साथ में। ट्राईपॉड मेरा टूट गया हुआ था और 1-2 चीज़ें ज़ीशान ने मंगवाई थी, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ वो भी मैं शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने मंगवाया है अपना वैक्स पॉट, मैंने आपको अपना पिछला भी शेयर किया था। बहुत अच्छे होते हैं, और पहले तो फिर भी मैंने मेरे ख़्याल से 70 या 80 रियाल में लिया था, और अब तो ये बहुत ज़्यादा चीप रेट में मिल जाते हैं। मेरे ख़्याल से ये मुझे 37 to 40 रियाल में मिल गया, और ये बहुत अच्छा चल रहा है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 2, 4, 5, 6 साल बहुत आराम से चलते हैं। तो मैंने ये मंगवा लिया। साथ में ये लाइट थी, समटाइम लाइट कम होती है तो उसकी ज़रूरत होती है। खैर, यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।